Good morning students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you students? I hope you all are fit and fine. Students, आज हम क्लास 8 के बारे में बात करेंगे। क्लास 8 का आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर। अब लेसन 2 है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया है। इससे चैप्टर का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम फिर इसमें इसके लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंड है। लैंड आप लोग सब जानते हैं, ज़मीन, धरती, जिस पे आप लोग रहते हैं, जो अर्थ के ऊपर का टॉप सॉइल, टॉप सरफेस है, उसको बोलते हैं लैंड। फिर उसी के बाद सॉइल है। फिर सॉइल आप लोग जानते हो मिट्टी को बोला जाता है सॉइल। और फिर इसके बाद है वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, जो पानी के जो नेचुरल मतलब कि जो आप नेचुरली तरीके से पानी हमें प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ हैं, रिवर्स और पॉन्ड है, और जो बारिश के थ्रू जो नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है उसके बारे में है। फिर है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब जंगल, जंगल की कैसे लाइफ है, जंगल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे हमारे को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तो इस चैप्टर में मेन जो बात है, पहले तो आप लोग पॉपुलेशन के बारे में सुनेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, जैसे हम लोग हैं। तो 90% पॉपुलेशन जो है, 90% पॉपुलेशन जो ऑन 30% एरिया है, 30% एरिया के पर रहती है, मतलब 30% जो है उतना ही एरिया है जो अपने जो अर्थ पे हम रह रहे हैं, बाकी सब जगह पानी पानी है। 70% लैंड इज इनहेबिटेटेड, और 70% ऐसा लैंड है जो कि यूज में नहीं आता। एंड 30% टोटल अर्थ सरफेस, ओनली 30% ही है जो कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया है, मतलब जिस पे आप रह सकते हो। फिर उसके बाद उसमें भी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें डेजर्ट आ जाता है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है डेजर्ट मीन्स, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। फॉरेस्ट होते हैं जंगल। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में रिवर्स आ जाएंगी, पॉन्ड्स आ जाएंगे, स्ट्रीम्स आ जाएंगी, इस तरह। फिर प्लांट्स, प्लांट्स मतलब होता है मैदान जो होते हैं, जो प्लेन सरफेस होता है। फिर उसके बाद रिवर्स, रिवर्स नदियाँ। तो ये सारे चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हैं कि भी क्या हमारे लिए ये रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसकी क्या क्या वैल्यू है। तो इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले लैंड, लैंड आपको बता ही दिया है। लैंड क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। फिर उसके बाद आएगा लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब हम धरती को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बता रखा है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक गांव है, उसके अंदर एक सरकार ने कुआं खुदवा रखा है, तो उससे सब पानी भरेंगे, तो कॉमन रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, ये कॉमन रिसोर्सेज हो गया। इसके बाद आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, इसका बचाव। लैंड रिसोर्स का हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ठीक है, करना भी जरूरी है। फिर है सॉइल। सॉइल आप सब लोग जानते हैं, मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी में जो भी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सब ग्रो होती हैं, तो ये तो आप जानते हैं सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद टॉपिक है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है पहाड़ों पे से पत्थरों का खिसकना, ठीक है, लैंडस्लाइड होना, तो वो भी चीज़ पढ़ेंगे हम। केस स्टडी भी बता रखी है यहाँ पे, केस भी बता रखा बहुत अच्छे कि लैंडस्लाइड कब हुआ था। टपंगी विलेज में नियर रॉकिंग पियोना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें डैमेज 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, ये सब चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज मैं ओनली आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर है मिटिगेशन और मैग्नीज्म के बारे में बता रखा है, रिटेंशन वॉल्यूम। यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आएगी 2.3 में, सॉइल प्रोफाइल नजर आएगा। ऊपर क्या होती है, टॉप सॉइल होती है जिसमें बहुत सारा ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। उसके बाद सब सॉइल आती है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल आता है, वेदर्ड रॉक मटेरियल जितना भी होता है। लास्ट में पेरेंट रॉक आती है, पेरेंट रॉक मतलब चट्टाने। ओके, फिर इसके नीचे ही एक बहुत अच्छा आपको सॉइल का बता रखा है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल मतलब मिट्टी कैसे बनती है, उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लाइमेट जलवायु होती है, टाइम कितना टाइम लगता है। फ्लोरा एंड फाना मतलब जंगली जीव जंतु जो भी है, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में है।
बेसमेंट रॉक का क्या इसमें रोल है और रिलीफ क्या है, ठीक है। अब इसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मीजर, मतलब किस तरह से मिट्टी का भी हम बचाव कर सकते हैं, किस तरह से मिट्टी को बचाया जा सकता है। इसमें बता रखा है टेरेस फार्मिंग बता रखा है, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं होता, उसमें टेरेस फार्मिंग की जाती है। फिर है कॉन्टर प्लेइंग होती है, शेल्टर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है, ये सब। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर रिसोर्सेज भी नेचुरल है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बता रखा है। फिर वाटर अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आप पेज नंबर 14 पे देखेंगे एक्टिविटी भी बता रखी है कि भाई ड्रिंकिंग में लीटर पर पर्सन पर डे कितना पीना चाहिए, कुकिंग में कितना यूज़ होता है, बाथिंग में कितना यूज़ होता है, फ्लशिंग में कितना यूज़ है, और आपका वॉशिंग क्लॉथ्स में कपड़े धोने में कितना यूज़ होता है, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने में कितना यूज़ होता है, गार्डनिंग, मतलब टोटल मिला के 150 जो है लीटर पर लीटर आप लोगों का एक बंदे का खर्चा होता है पानी का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वाटर को अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, पानी के पीने के योग्य बहुत कम वाटर है, तो इसको हमें किस तरह से बचाया जा सकता, कंजर्व कैसे किया जाएगा, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है वाटर स्प्रिंकल के लिए बता रखा है यहाँ पे पानी का छिड़काव करना, मतलब पानी को इस तरह बहा ना जाके उसका स्प्रिंकल करना। आपने कहीं गाँव में बहुत जगह देखा, ये बहुत यूज़ हो रहा है वाटर स्प्रिंकल। फिर है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, मतलब किस तरह से प्रकृति और हमारा जो वाइल्ड लाइफ है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म्स जिसमें बहुत मेन है, जो आपकी पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से, सिल्क वॉर्म्स मतलब क्या होता है, रेशम का कीड़ा होता है, वो किस तरह से अपने आप को हमें सिल्क मिलती है, इसका भी मेथड बहुत टफ है। फिर ब्रह्म को ये कमल मेडिसिनल हब है, तो ये बारे में डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन और किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब कि कई पार्ट्स में बटा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड लाइफ, कंजर्व कैसे कर सकते हैं आप, प्रकृति को किस तरह से बचा सकते हैं, कैसे कैसे पोस्टर लगा सकते हैं। इसमें आपको सारे जानवर एनिमल्स के बारे में बता रखा है, हेड ऑफ चीतल्स के बारे में, एलिफेंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क में किस तरह से बचाव हो रहा है इनका, तो इसमें बायोस्फीयर भी बता रखा है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली, पहले आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको उससे मैं पूरा चैप्टर डिस्कस करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ थी, जिससे आपका इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। अब लेक्चर 12 में मैं आपसे मिलती हूँ और पूरा डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।